कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और तुम गांव के चिकित्सक बनो। बाद में मेरा विवाह एक पोद्दार ग्रुप में हुआ। मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ 1986 में। अचानक कुष्ठ धाम, जिसे लेप्रोसी विलेज बोलते हैं, मैं गया। कुष्ठ धाम में एक कुष्ठ रोगी नारायण एक झोपड़ी में सड़ी गली अवस्था में बेडसोल हो गए, हजारों कीड़े पड़ गए। उसको लेकर मैं अपने गैरेज में आया जो पेडनेकर नर्सिंग होम के सामने था। वहां उसकी जब सेवा कर रहा था तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में भगवान के दर्शन हुए। मुझे लगा कि इससे बड़ा भगवान का जीवंत मंदिर कोई हो नहीं सकता। और कुष्ठ रोगियों के लिए काम करना चालू किया। बस्ती में पीने का पानी नहीं, गंदगी इतनी कि चूहे पार्ट को नोच सब एविडेंस मेरे पास है। 13 मार्च 1987 को मदर टेरेसा उज्जैन आई। मदर टेरेसा हमारे केंद्र में आई। हमारे कुष्ठ भाई बहनों के बीच में 1 घंटे मुझे मदर के साथ बैठने का अवसर मिला। उस दरमियान मेरे मन में ये बात नहीं आई कि यह हमारे लोगों का धर्म छीनती है। मेरे मन में ये बात आई कि मैं भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता। अगर मदर ऐसा काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। 1988 में बाबा आमटे आए। बाबा आमटे भी मेरे सेंटर में आए। उस समय व्यापार व्यवसाय काफी विस्तृत था। भाई केशव राय जी से मेरे 40 साल के संबंध हैं। ये हमारे उज्जैन के गौरव हैं और मुंबई में आकर का काम कर रहे हैं। वो अदम्य साहस का काम है। उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे काम को समय समय पर भाई केशव जी ने आगे बढ़ाने में खूब योगदान दिया। मैंने अपना व्यापार व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया। घर परिवार समाज ससुराल सब विरोधी थे कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा मित्रों वही माना जो मेरे मन ने किया, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तब किसी से नहीं पूछते हैं। तो अच्छा काम करने में पूछने की जरूरत क्या है। अच्छा, तो देखिए, मैं इस बात को समाप्त कर रहा हूं। तो उसके बाद में मैंने आश्रम के लिए भूमि तलाश की। उबड़ खाबड़ बंजर, जहां पर पानी बिजली संसाधन नहीं थे, आश्रम की शुरुआत की। आज 9000 से ज्यादा लोग वहां रह चुके हैं। कुष्ठ रोगी हैं, टीबी कैंसर पीड़ित, HIV मरणासन है। भगवान ने आश्रम की शुरुआत के बाद इकलौते बेटे को लिया। इकलौती बहन की हत्या हुई, पिता नहीं रहे, लेकिन उसका हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज विश्व हिंदी दिवस है। आज विश्व हिंदी दिवस है। भाई केशव जी के बारे में मैंने बताया कि अदम्य राज्य है, वो प्रामाणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रामाणिक कार्य करता है वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज केशव जी सबको साथ लेकर हिंदी का अलग जमाए हुए हैं, मालवा का अलग जमाए हुए हैं। हिंदी हमारी माँ है। वे अपनी माँ को अपनी माँ से ज्यादा समझते हैं। और अंग्रेजी बेटी है। माँ और बेटी का दोनों का महत्व है, लेकिन माँ का स्थान ही रहता है। तो केशव जी के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। इनके जो साहस है, इनका जो सोच है, यह स्वप्न दृष्टा है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है।
मालवा रंगमंच समिति जब शुरू हुई थी, साहित्यिक, सांस्कृतिक और हिंदी का कार्यक्रम, तो सुधीर भाई भी जुड़े हुए थे। आपका भी आशीर्वाद रहा बराबर, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय, आज तक जुड़े हैं। बिल्कुल, आज स्पेशली आए। और ये 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट आज यहाँ है, कल नेहरू सेंटर में, परसों फिर यहाँ है, उसके बाद एनसीपी में 14 को फिर यहाँ है। तो ये जो फेस्टिवल्स की उपयोगिता है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी इसके बारे में बताएंगे। आप बताइए सुरेश शर्मा। ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। उसका 49 साल होने जा रहा है। अगले साल 50वां साल है। केशव जी से कहूँगा कि उसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए। और इस साल जो 49वां साल है, उसमें विषय जो विश्व हिंदी का रखा गया है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक कैसे हिंदी पहुंच सकती है, अधिकतम लोग संवाद का माध्यम हिंदी को कैसे बना सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की हो सकती है। उसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, उन लोगों की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा संस्थानों की और राजसत्ता की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसके लिए एक मोर्चा तो वो है। दूसरा है कि जो लिट फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और जो केशव राय जी कर रहे हैं, उसमें हम भाषा के स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करके विभिन्न विधाओं में, जैसे आज नाट्योत्सव है, नाट्योत्सव में सबसे पहले भारतेंदु ने नाटक के माध्यम से ही हिंदी को विकसित और विस्तार देने की कोशिश की थी। तो इन्होंने नाट्योत्सव जो पहले दिन रखा है हिंदी दिवस के, वो बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम जो विश्व हिंदी दिवस का, आज 49वां विश्व हिंदी दिवस पर, हम यही निवेदन करना चाहेंगे, ये 4 दिनों का जो लिटरेरी फेस्टिवल है उसको हम लोग सफल बनाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद है और वो आगे और बढ़ेगा, और हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। और अभी जो 3 नाटक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी मंच पर बात करेंगे। आज एक और अपील करना चाहता हूं कि आप इस लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल की उपयोगिता, उसकी विशेषता के बारे में बताएं। अमित जी, आप जी। नहीं, मैं शॉर्ट ही बोलूँगा, भाषण देने नहीं आया हूँ। देखिए, हिंदी की वैश्विक लोक हिंदी 80 करोड़ लोगों की भाषा है, और हिंदी को न तो किसी पर शासन करना है, न किसी से शासित होना है। तो हिंदी एक विनम्रता से सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रही है, और जितने भी भारत के लोग दुनिया भर में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, वो सब उनके घरों में हिंदी बोली जाती है, और उनके लोग हिंदी में अपनी बात, बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है जरूर दुनिया में, प्रेम और मोहब्बत हिंदी पर सबको बधाई देते हैं, और जिन्होंने इतना बधाई हिंदी में हैं, सब थ्रेडर हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से है। एक छोटे से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र मैंने किया वो हिंदी भाषा की वजह से किया। तो इसके लिए मैं हिंदी को लेकर हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और मुझे लगता है कि सबको हिंदी में अपना काम करना चाहिए। हिंदी पूरी तरह व्यापार की भाषा। देखिए, हिंदी जो है वो मातृभाषा है, और संस्कृत जो है वो पितृभाषा है, वो गंगोत्री है, उससे कई भाषाएं वितरित हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इसका विस्तार गंगा नदी की तरह है, जो गंगोत्री से बहती है तो गंगा सागर तक जाती है। जब हम विश्व में बाहर मिलते हैं, तो चाहे वो साउथ के हो, नॉर्थ के हो, हम अपने परिचय हिंदी में करने लगते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी भाषा के लिए बिल्कुल समृद्ध होकर काम करें, और हिंदी फिल्म उद्योग में इसका जो स्थान है वो मैं अंदर आपको विसर्जित करूँ। अब सुप्रसिद्ध शायरा, कवित्री और लेखिका, पत्रकार असीमा भट्ट जी